नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला के 98वें 98 चरण में आपका अभिनंदन। आज 10 अप्रैल को बड़ा सुंदर क्रम चला इसका। हम शतक पूरा करने वाले हैं अभी 2 सप्ताह बाद। रविवासरीय इस वार्ता का स्वागत हुआ है। उधर दैनिक श्रृंखला अलग से चल रही है। आज का विषय लेते हैं, भारत को सचेत हो जाना चाहिए कुछ बड़े खतरों के लिए। उनसे बचने के लिए तैयारी अभी से करनी चाहिए। खतरा क्या है? श्रीलंका हमारा पास का देश, दुनिया के कुछ अन्य देश भी उस मुफलिसी से, भूखमरी से, परेशानियों से, गरीबी से जूझ रहे हैं जिसका कोई अंत दिख नहीं रहा। हमारे देश में चिंता ये की जाने लगी है कि कहीं वह खतरा हमारी ओर तो नहीं बढ़ सकता, हमारे कुछ प्रदेश उसके शिकार तो नहीं हो सकते। अभी हाल में नई दिल्ली में बड़े स्तरों पर देश के बड़े अधिकारियों ने भी सरकार का, केंद्र का, हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान उस ओर खींचा है। विस्तार से कहता हूं, हम 1947 में आज़ाद हुए। 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। लगभग साथ साथ हमारा देश विकास के मामले में, सरकारों के मामले में, अस्थायित्व के मामले में सौभाग्यशाली रहा। अन्य कई देश, पड़ोस का हमारा ही टूट के बना पाकिस्तान, बांग्लादेश, वह भी बड़े संकट के शिकार रहे, अस्थिरता रही। श्रीलंका में भी अस्थिरता रही। केवल 10 बरस ऐसे गुजरे जिसमें वो ठीक से काम कर पाए, बाकी वहाँ अस्थिरता का सामना जनता को करना पड़ा। अभी 3 साल पहले की बात है, श्रीलंका को वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का समृद्ध देश बताया था। 225 करोड़ का देश है वह। वहाँ के लोगों की सालाना इनकम 2,90,000 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई थी। उस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो वहाँ से काफ़ी कम थी, आमतौर पर लगभग 1,57,000 रुपये सालाना। इधर 3 साल में अमेरिका, क्षमा करें, श्रीलंका दाने दाने को मोहताज हो गया है। वह दुनिया से भीख मांग रहा है, हमारे देश से भी भीख मांग रहा है। कारण क्या है? इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। पता यह चला कि 3 साल पहले 3,45,000 करोड़ रुपए का कर्ज श्रीलंका पर था। आज वह कर्ज 6 लाख करोड़ के आसपास है, उसके ऊपर है। चीन ने आमतौर पर उसे सारे कर्ज दिए हैं। कर्ज किसी भी परिवार को, समाज को परेशान तब कर देते हैं जब उस व्यक्ति, परिवार या देश में कर्ज लेकर के उसको अदा करने की भावना नहीं होती, नियत नहीं होती। श्रीलंका ने कर्ज का इस्तेमाल सही क्षेत्र में नहीं किया। बेईमानी, भ्रष्टाचार भी उसका बड़ा कारण रहे। एक बड़ा कारण यह भी कि ये जो फ्री में निःशुल्क बांटने की, नागरिकों को निःशुल्क बांटने की जो परंपरा चल पड़ी है, राजनीतिक पार्टियों द्वारा झूठे आश्वासन जो दिए जाते हैं, वह भी उसका एक बड़ा कारण रहा। पीछे की वहाँ की सरकारों ने कई वादे किए, कर्ज पर चल रहे हैं और सरकार में मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं। यह स्थिति हमारे देश में भी खूब बनी है। हमारे कुछ राज्यों में बड़ी खराब स्थिति हो रही है। हमारे यहाँ तो उनके ऊपर 6 लाख करोड़ का कर्ज है। हमारे यहाँ तो एक एक प्रांत पर ऐसा कर्ज है। हमारा स्वयं उत्तर प्रदेश पर 6 लाख करोड़ के ऊपर का कर्ज है। हमने एक पोस्ट डाली थी 20 फरवरी को। पोस्ट मीन्स यही रविवासरी श्रृंखला में विषय लिया था कि हमारे प्रांतों पर भी भारी कर्ज है। सारे प्रांत मिलाकर 70 लाख करोड़ के ऊपर का कर्ज अकेले हमारे देश पर है।
हमने उसमें विभिन्न प्रांतों के कर्ज भी बताए थे। यह सब केवल और केवल हुआ फ्री 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 के कारण। फ्री की आदत, मुफ्तखोरी की आदत नागरिकों में डाल देना। हमारे यहाँ भी फ्री फ्री की होड़ खूब लगी। कोई पीछे नहीं रहना चाहता। जानते हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तब भी वादे करते हैं। जनता से लुभावने वादों में वादे करते हैं। जनता लुभावने वादों में आ जाती है, सरकार बन जाती है। तब राज्य सरकार केंद्र के पास पहुंचती है, पैसा दे दो ताकि हम वह वादे पूरे कर सकें। कोई इन्हें रोक भी नहीं रहा, केंद्र भी नहीं रोक रहा। इसी सप्ताह माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ एक मीटिंग हो रही थी। लगभग 3 दर्जन सचिव और अन्य अफसर शामिल थे। 2 सचिवों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को खुलकर आगाह किया कि श्रीमान, भारत के प्रांतों को श्रीलंका बनने से बचा लीजिए। क्या फ्री वितरण वादों को अब सुप्रीम कोर्ट रोकने आएगा? क्या केंद्र सरकार को सख्ती से रोकना नहीं चाहिए? क्या हमारे समाज के, हमारे देश के जो धर्म पुरुष हैं, जो अध्यात्म पुरुष हैं, जो मंचों पर बोलते हैं, उनको आम जन का प्रशिक्षण नहीं करना चाहिए? मुफ्तखोरी से बचने हैं तो प्रेरित नहीं करना चाहिए? आज यह सवाल मुंह बाए खड़े हैं और ज़रूरत महसूस की जा रही है कि सभी लोग ध्यान दें ताकि कहीं हमारे यहाँ की स्थिति लंका जैसी न हो जाए। क्या आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर परिवार, आत्मनिर्भर समाज, आत्मनिर्भर प्रदेश और आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए सभी को एक साथ लगने की जरूरत इस समय नहीं आन पड़ी है? यह अभियान नहीं चलाना चाहिए? यह सवाल आज उठाने की आवश्यकता है। आमजन भी खुद को तैयार करे, वह मुफ्तखोरी की आदत का परित्याग करे। निसंदेह हमारे नेताओं, अफसरों आदि को भी भ्रष्ट सोच छोड़नी पड़ेगी। एक तरफ भ्रष्टाचार होता रहे, सब फले फूले, और एक तरफ जनता खुद को कसे, यह भी चलेगा नहीं। तालमेल बैठाना होगा, सभी को ध्यान देना होगा, क्योंकि देश है तो हम सब हैं, सारी व्यवस्था ठीक है तब हम सब हैं। उस परिस्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला जब एक और भ्रष्टाचार होता रहे और कोई आदर्श स्थिति मानकर नियमों का पालन करता रहे, अनुशासन का पालन करता रहे, गरीबी में रहने की आदत वह डालता रहे, मितव्ययिता बरते और एक तरफ सहखर्ची हो। यह दोनों काम एक साथ चलेंगे नहीं। बहुत आवश्यकता है सभी घटक सजग हों, सोचें, प्रयास करें, सुधार करें। भारत को, इस राष्ट्र के प्रांतों को श्रीलंका बनने से बचाइए। हमारी भी एक आध्यात्मिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यही प्रार्थना। फ्रीखोरी, मुफ्तखोरी, आरक्षणखोरी, सभी से इस देश को बचाना होगा, स्वावलंबी बनाना होगा, बनना और बनाना होगा सभी को। कड़वी दवाओं का सेवन करने का अब ठीक यही समय है। यह सही है कि भारतवर्ष पर देव शक्तियों की, ऋषियों की बड़ी कृपा है। अभी हाल में सोनभद्र में सोने की खदानें निकली। यहाँ कहीं खदानें निकल आती हैं, जहरीले सर्प उनकी रक्षा करते हुए दिखाई देते हैं। कल ही हम यह समाचार सुन रहे थे। तब भी सजगता जरूरी, क्योंकि कहूँगा कि ईश्वर केवल उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं, स्वयं करते हैं। हमारे मार्गदर्शक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने जीवन में अनेक अवसरों पर आगाह किया। ऐसा कहकर आज जरूरत है कि विभिन्न धार्मिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, कथा व्यास मंचों पर प्रवचन देने वाले लोग वह भावी संकटों को समझें। देश के आसपास जो कुछ घट रहा है, मुफ्तखोरी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण देश बर्बाद हो रहे हैं। वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थितियां हैं। एक एक रोटी, एक एक ब्रेड के लिए लड़ाइयाँ सड़क पर मची हैं। पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। कुछ और अन्य देशों की भी स्थिति ऐसी ही वहाँ की कहानी बनी है। मारामारी कर रहे हैं लोग एक एक थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए। कहीं हमारे यहाँ मुफ्तखोरी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण हमारे प्रांतों में यह कहानी न शुरू हो जाए। हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, ठीक है,
लेकिन संघ कब तक देखेगा अगर राज्य बर्बाद करते रहेंगे अपने को। राज्यों पर भी कंट्रोल केंद्र का होता है, केंद्र को ध्यान देना होगा, रोकना होगा कि ये मुफ्तखोरी के जो वादे हैं उनसे बचा जाए। हमें आलसी बनाने से बचाना है देश की जनता को। उनको रोटी कमाना सिखाना होगा, बजाय इसके कि हम उनको मुफ्त खिलाते रहें। बहुत ज़रूरत आन पड़ी है इसकी, बड़ी सजगता आवश्यक है। सभी शासकीय सामाजिक सभी संस्थाएं एक साथ आकर के इस पर चिंतन करें और जो भावी खतरे हैं उनसे बचाएं। हम खतरे में पड़ें फिर उसके सुधार की बात सोचें, इसकी बजाय पहले से ही अगर कहीं सचेत किया जा रहा है, कहीं की परिस्थितियां आगाह कर रही हैं कि हमें चेत जाना चाहिए, तो चेत जाना चाहिए। आइए समझदारी बढ़ाएंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज की भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की यह चर्चा संपन्न करते हैं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आभार। सभी को प्रणाम। जय हिंद। ओम शांति।